लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की अलग अलग मांगों और मुद्दों की वजह से सदन में लगातार हंगामे की गूंज है। लेकिन अब संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसके 23 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम था। यह पूरा सत्र विपक्ष के हंगामे से गुजरता रहा। दरअसल विपक्ष ने संसद के दोनों सदन में सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा, किसानों के मुद्दे और 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर जमकर घेरा है। विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से बच रही है। मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को सेक्रेटरी जनरल का रूल बुक फेंकने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया। डेरेक ओब्रायन को मौजूदा सत्र के बचे दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। बता दें कि राज्यसभा में मतदाता पहचान पत्र के आधार कार्ड से जोड़ने से संबंधित निर्वाचित विधि संशोधन विधेयक 2021 पारित कराने के दौरान कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला। सरकार ने इस सत्र में ध्वनि मत से पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने से संबंधित निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पारित करा चुकी है। विपक्ष ने सरकार को इस दौरान जमकर घेरा। विपक्षी सदस्य विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग कर रहे थे। सरकार की दलील है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए ये विधेयक जरूरी है। इसे पास कराया गया है। लोकसभा इसे एक दिन पहले पारित किया गया था। अब ये राष्ट्रपति के पास जल्द ही भेजा जाएगा। हस्ताक्षर के बाद ये कानूनी रूप में ले लेगा। इस सत्र में किसानों से जुड़े कृषि कानून को वापस लेने संबंधित विधेयक भी पास कराया गया, जिसके बाद केंद्र औपचारिक रूप से कृषि संबंधित तीनों कानूनों को रद्द कर चुकी है। बता दें तो आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवारों को मुआवजा देने जाने को लेकर भी केंद्र विपक्ष के निशाने पर रहा। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में मृत किसान परिवार को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने देश से और किसानों से माफी मांगी। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से सवाल पूछा गया कि किसान आंदोलन में किसान कितना शहीद हुआ। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया कि पंजाब की सरकार ने करीब 400 किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। केंद्र किसानों के परिवारों को मुआवजा दे और ये सारे मामलों को खत्म करे। वहीं पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने रहा। कई बार विपक्षी दलों ने अपनी मांग को लेकर सदन से वॉकआउट भी किया। वहीं सपा सांसद जया बच्चन का गुस्सा केंद्र के खिलाफ राज्यसभा में फूट पड़ा। औसतन पूरे सत्र में 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा गरमाता रहा। दरअसल संसद में मॉनसून सत्र में हंगामे और अनुशासनहीनता के आरोप से राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित सदस्यों में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, सीपीएम से के सांसद शामिल रहे। निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर केंद्र और विपक्ष के पूरे सत्र के दौरान आरोप प्रत्यारोप और जोरदार हंगामा देखने को मिला। पिछले दिनों केंद्र से निलंबित सदस्यों के 4 दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन सभी विपक्षी दलों को ना बुलाए जाने और केंद्र द्वारा माफी ना मांगने को लेकर इन 4 दलों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि केंद्र विपक्षी दलों के बीच मतभेद कराने के षड्यंत्र को रच रही है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं अब यह सभा खत्म हो चुकी है और शीतकालीन सत्र को अंत कर दिया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।